आज जो चीज हम डिस्कस करेंगे वो है आपके पास शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस। तो रेजोनेंस असल में हम एक ऐसे फिनोमिना को कहते हैं जिसमें आपके पास जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी है मैच कर जाए किसके साथ, ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी के साथ। जैसे कि हमने रेजोनेंस के लेक्चर में जाना था कि आपके पास अगर एक ये गिलास हो और गिलास के जो एटम्स हैं वो क्या कर रहे होते हैं, वो वाइब्रेट कर रहे होते हैं, और जिस फ्रीक्वेंसी के साथ ये एटम्स वाइब्रेट कर रहे होते हैं इसको असल में हम नेचुरल फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो आप क्या करते हैं कि आप यहाँ से कोई औरत बोलती हैं, ठीक है, तो उससे साउंड प्रोड्यूस होता है, तो उस साउंड की एक खास फ्रीक्वेंसी है। अगर इस साउंड की फ्रीक्वेंसी जो ग्लास के एटम्स हैं उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी से मैच कर जाएगी तो ये ग्लास क्या हो जाएगा, ये ब्रेक हो जाएगा, और ये जो फिनोमिना है ये असल में रेजोनेंस का होगा। और ग्लास क्यों ब्रेक होगा, क्योंकि एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन पार्टिकल्स का बहुत ज्यादा हो जाएगा। जब एक्सटर्नल फ्रीक्वेंसी जो कि इस औरत की वजह से है, या फिर इसको कह सकते हैं कि या फिर इस औरत जो कि आवाज ये पैदा कर रही है उसकी जो फ्रीक्वेंसी है इसको हम ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी भी कह सकते हैं। तो अब चूंकि हमने रेजोनेंस को जान लिया है तो अब बात करते हैं शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस की। तो शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस ये कहती है कि हाउ क्विकली एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेटर डिक्रीजेस व्हेन ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी शिफ्ट्स अवे फ्रॉम रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। जैसे कि आपके पास एक जो सिंपल पेंडुलम है ये असल में एक मिसाल है ऑसिलेटर की, और इस सिंपल पेंडुलम के अंदर आपके पास इस मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन का जो फासला होता है मैक्सिमम, उसको असल में हम एम्पलीट्यूड कहते हैं, जो कि हम लेबल करते हैं ए के साथ। तो अब इस पेंडुलम का जो एम्पलीट्यूड है वो कितनी तेजी के साथ कम होगा जब ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी आपके पास रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी से थोड़ी सी ज्यादा या फिर कम हो जाए। तो इसी फिनोमिना को असल में हम कहते हैं शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस। इस ऑसिलेटर के केस में, सिंपल पेंडुलम के केस में ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी क्या होगी कि आपके पास यहां पर एक शख्स यूं खड़ा हो और बार बार क्या कर रहा हो कि वो आपके पास इस पेंडुलम को पुश कर रहा हो या फोर्स लगा रहा हो। तो इस शख्स की फोर्स लगाने की वजह से पेंडुलम जिस फ्रीक्वेंसी के साथ ऑसिलेट करेगा उस फ्रीक्वेंसी को हम क्या कहते हैं, ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी। जबकि एक दफा अगर ये शख्स इस पेंडुलम को इस जगह से लेकर इधर लाकर छोड़ दे और जिस फ्रीक्वेंसी के साथ ये वाइब्रेट करेगा उस फ्रीक्वेंसी को हम क्या कहते हैं, इस पेंडुलम की नेचुरल फ्रीक्वेंसी। और रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी आपके पास वो फ्रीक्वेंसी होती है जिस पर आपके पास जो पेंडुलम है उसका जो एम्पलीट्यूड है वो क्या हो जाता है, बहुत ज्यादा हो जाता है, यानी कि इनफाइनाइटली लार्ज। और उस एम्पलीट्यूड के बढ़ने को मैं ए एम्पलीट्यूड के लिए और अप एरो बता रहा हूं कि इंक्रीज हो जाता है रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पर। जबकि बार बार मैं फ्रीक्वेंसी का जिक्र कर रहा हूं तो फ्रीक्वेंसी क्या होती है कि अगर आपने पेंडुलम को यहां से छोड़ा तो एक सेकंड में ये यहां से इधर जाएगा, या बेहतर यूं करें तो आपने यहां से छोड़ा ये मीन पोजीशन पे जाएगा, फिर मीन से एक्सट्रीम पे, फिर एक्सट्रीम से मीन पे, फिर मीन से एक्सट्रीम पर। तो इसने एक सेकंड्स के अंदर ये कितने साइकिल्स मुकम्मल किए होंगे, इसी को असल में हम क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी, जो कि मैंने यहां पर फ्रीक्वेंसी के लिए सिंबल एफ इस्तेमाल करते हैं। अब आपको पता है कि आपके पास यहां पर शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस में क्या टर्म खास आ रही है कि जो आपका एम्पलीट्यूड है इस ऑसिलेटर का, इस सिंपल पेंडुलम का, वो क्या कर रहा है, वो डिक्रीज हो रहा है, यानी कि कम हो रहा है। और एम्पलीट्यूड आपके पास तभी कम होता है जब रेजिस्टिव फोर्सेस यानी कि हवा का दबाव क्या कर रहा हो, वो एक्ट कर रहा हो या लग रहा हो। तो ये जो एम्पलीट्यूड का कम होना होता है इस ऑसिलेटर का, इसको असल में हम क्या कहते हैं, डैम्पिंग। और डैम्पिंग क्या करती है, ये रिड्यूस करती है एम्पलीट्यूड को। जैसे अगर पहले ये इतना एम्पलीट्यूड था, यानी कि इस मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन तक का फासला यहां पर था, तो अब ये फासला कम हो जाएगा, फिर और कम हो जाएगा। तो जितनी ज्यादा डैम्पिंग ज्यादा होगी उतना एम्पलीट्यूड कम होगा। अब हम डैम्पिंग के तीन केसेस देखेंगे जिसमें आपके पास या तो लार्ज डैम्पिंग होगी, या मीडियम डैम्पिंग होगी, या फिर स्मॉल डैम्पिंग होगी। तो अब हम ये देखना चाहते हैं कि जब आपके पास ये डैम्पिंग के तीन डिफरेंट सिनेरियोज हैं तो आपके पास जब ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी असल में रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी से थोड़ी सी मुख्तलिफ होगी, थोड़ी सी ज़्यादा या कम होगी, तो एम्पलीट्यूड किस सिनेरियो में तेज़ी के साथ बढ़ता है या कम होता है, उसी को हम स्टडी करेंगे। और यही असल में शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस है। तो इस शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस को समझने के लिए मैं आपके सामने एक ग्राफ लेकर आता हूं और उससे सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करता हूं। तो ये तीन डिफरेंट केसेस के लिए आपके पास एक ग्राफ है। सबसे पहले आपके पास इस वर्टिकल एक्सिस पर असल में एम्पलीट्यूड प्लॉट है, जो कि आपकी आसानी के लिए मैं यहां पर लिख देता हूं। जबकि हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर आपके पास ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी है जिसके साथ
आप इस पेंडुलम को क्या करवा रहे हैं, ऑसिलेट करवा रहे हैं, यानी कि मुसलसल आप इसकी फ्रीक्वेंसी को क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। तो उस फ्रीक्वेंसी जो बढ़ रही है उस फ्रीक्वेंसी को हम क्या कह रहे हैं, ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी। जबकि यहां पर ये जो F0 लिखा हुआ है ये असल में आपके पास रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है, और रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पर एम्पलीट्यूड्स क्या हो जाते हैं, वो लार्ज हो जाते हैं। लेकिन आपके पास यहाँ पर 3 डिफरेंट कर्व्स हैं, और हम शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस में ये देखना चाहते हैं कि रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी से चाहे थोड़ा आगे या थोड़ा कम फ्रीक्वेंसी पर कितना जो है ना वो एम्पलीट्यूड तेजी के साथ कम होता है, और क्यों कम होता है, और किस सिनेरियो में ज्यादा कम होगा, ये स्टडी करना चाह रहे हैं। तो इन 3 ग्राफ्स में अगर आप देखें, जो कि आपके पास ये पर्पल, रेड और आपके पास जो है ना ये ग्रीन है, तो इसमें आप ये देख रहे हैं कि जो ये रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है इस सिनेरियो में, उसमें जो ग्रीन वाला कर्व है उसका जो एम्पलीट्यूड है, मैं अगर यहाँ से ड्रॉ करूँ ये आपके पास, तो ये एम्पलीट्यूड ही ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये जो एम्पलीट्यूड है ग्रीन कर्व का ये सबसे ज्यादा है। तो एम्पलीट्यूड सबसे ज्यादा तब ही होगा जब हवा का दबाव सबसे कम होगा। इस वजह से ये जो ग्राफ है ग्रीन वाला, ये असल में रिप्रेजेंट कर रहा है स्मॉल डैम्पिंग को। जबकि उसके बरअक्स अगर हम ये लाल वाला कर्व देखें तो इसके अंदर आपके पास एम्पलीट्यूड रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पर तो ज्यादा है, लेकिन वो जब स्मॉल डैम्पिंग है उससे ज्यादा नहीं है। इसका मतलब है इस जगह पर जो डैम्पिंग हो रही है वो मीडियम डैम्पिंग है, बहुत ज्यादा डैम्पिंग नहीं है, या बेहतर है यूं कहना चाहिए कि बहुत कम डैम्पिंग नहीं है। रीजनेबल सी जो डैम्पिंग होती है उसको हम समझ लें कि मीडियम डैम्पिंग कहते हैं, दरमियानी जो डैम्पिंग है समझ लें, ना बहुत ज्यादा ना बहुत कम। जबकि आपके पास ये जो कर्व है जो कि असल में ग्रीन और पर्पल तरह का ही है, इस सिनेरियो में आपके पास क्या है कि एम्पलीट्यूड रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पर बहुत ज्यादा नहीं है, थोड़ा सा ही एम्पलीट्यूड है। तो ये आपके पास तब होता है जब आपके पास डैम्पिंग बहुत ज्यादा होगी, तो फिर रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पर एम्पलीट्यूड इतना ज्यादा इंक्रीज नहीं करता। क्यों नहीं करता है, क्योंकि हवा का जो दबाव है वो डोमिनेट कर रहा होता है, इस वजह से आपके पास एम्पलीट्यूड बहुत ज्यादा इंक्रीज नहीं करेगा। अब आपको चूंकि ये सारी बातें समझ आ गई हैं, स्मॉल, मीडियम और लार्ज डैम्पिंग वाली, अब हम ये जो पीक्स बनी है इनको देखते हैं। तो आप जरा ये हॉरिजॉन्टल जो लाइन देखिए लगी हुई, इनको जरा देखिए। जब आपके पास रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है तो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पर स्मॉल डैम्पिंग के लिए आप ये देख रहे हैं कि ये जो विड्थ है ना पीक की, वो क्या है, वो बहुत कम है। जबकि लार्ज डैम्पिंग के लिए ये आपके पास जो विड्थ है इस कर्व की वो बहुत ज्यादा है। तो फिर इस रीजन को मैं कह सकता हूं कि इसकी विड्थ ज्यादा है, तो फिर मैं कह सकता हूं वाइडर विड्थ। जबकि इस हिस्से की या इस पोर्शन की जो विड्थ है वो आपके पास कम है, जिसको हम कह सकते हैं कि ये नैरो विड्थ है। अब नैरो विड्थ स्मॉल डैम्पिंग के लिए इस बात को इंश्योर कर रही है या गारंटी दे रही है कि जैसे ही रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी से फ्रीक्वेंसी जो ड्राइविंग है वो थोड़ी ज्यादा होगी या थोड़ी कम होगी, तो आपका जो एम्पलीट्यूड है उस ऑसिलेटर का वो बहुत तेजी के साथ फॉल करेगा, यानी कि डिक्रीज करेगा। चाहे रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी से ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी कम हो, जिसको मैं F से लेबल कर रहा हूं, या फिर इससे ज्यादा हो। तो अब आपके पास स्मॉल डैम्पिंग के लिए नैरो विड्थ पर जो फ्रीक्वेंसी आपके पास रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी से ज्यादा या कम है, तो एम्पलीट्यूड तेजी के साथ डिक्रीज हो रहा है। इसका मतलब है कि आपके पास फ्रिक्शन की वजह से इस सिनेरियो के अंदर एनर्जी ज्यादा जल्दी या तेजी के साथ क्या हो रही है, लॉस हो रही है, जब फ्रीक्वेंसी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी से या तो ज्यादा हो या फिर कम हो। लेकिन जब आपके पास डैम्पिंग बहुत ज्यादा है तो एम्पलीट्यूड आपके पास कम जरूर हो रहा है, चाहे जो ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी है वो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी से ज्यादा हो या कम हो, लेकिन वो उतना तेजी के साथ कम या ज्यादा नहीं हो रहा जितना वो स्मॉलर डैम्पिंग के सिनेरियो में हो रहा था। और यही आपके पास जो सेम सिनेरियो है वो मीडियम डैम्पिंग के लिए भी रहेगा। मीडियम डैम्पिंग के अंदर जो विड्थ है वो असल में लार्ज डैम्पिंग के सिनेरियो में से तो कम होगी, लेकिन स्मॉल डैम्पिंग के सिनेरियो में से विड्थ ये ज्यादा होगी। जैसे कि आप यहाँ पर ये देख रहे हैं, ये आपके पास लाल कर्व की जो है ना वो विड्थ दिखाई गई है। तो ये जो लार्ज डैम्पिंग वाला सिनेरियो है आपके पास रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी के केस में आपके पास ज्यादा बेनिफिशियल होता है। जो कार्स के अंदर सस्पेंशन सिस्टम नहीं इस्तेमाल होता, उसके अंदर आपके पास ये वाला जो है ना लार्ज डैम्पिंग वाला केस इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें कार के जो शॉक एब्जॉर्बर होते हैं, जब आप ब्रेक्स लगाते हैं या बम्पी रोड पर राइड करते हैं, तो जितनी आपकी अच्छी सस्पेंशन होगी और शॉक एब्जॉर्बर होंगे, उतना आपको जो है ना वो कंफर्टेबल राइड मिलेगी।
क्यों? क्योंकि आपके पास अगर जो फ्रीक्वेंसी है उस सिनेरियो के अंदर रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी से थोड़ी सी ज़्यादा या कम भी हो जाती है तो तब भी आपका जो एम्पलीट्यूड है वो लगभग उसी तरह का ही रहता है, बहुत ज़्यादा उसमें कोई तब्दीली नहीं आती। लेकिन जो स्मॉल डैम्पिंग वाला केस है ये आपके पास पियानोज की जो स्ट्रिंग्स होती हैं उनमें इस्तेमाल होती हैं। एक खास फ्रीक्वेंसी पे, जिस फ्रीक्वेंसी के साथ आप वाइब्रेट करना चाहते हैं, उस पर जो पियानो की स्ट्रिंग है उसका जो एम्पलीट्यूड है वो बहुत ज़्यादा होगा, लेकिन जैसे ही उस फ्रीक्वेंसी से, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी से कम या थोड़ी ज़्यादा होगी तो एम्पलीट्यूड एकदम क्या हो जाएगा, वो डिक्रीज हो जाएगा, यानी कि वो सही तरीके से ट्यून नहीं हो पाएगी। जबकि जो आपके पास लार्ज डैम्पिंग है, इस सिनेरियो में आपके पास फ्रीक्वेंसी जो कि रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है उससे अगर ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी थोड़ी ज़्यादा या कम भी हो जाती है तो आप ये देख रहे हैं कि एम्पलीट्यूड्स रीजनेबली उसी तरह के ही रहते हैं, बहुत ज़्यादा एकदम से डिक्रीज नहीं आ रहा, जिसकी वजह से आपके पास वो जो राइड होती है वो कंफर्टेबल हो जाती है। तो आज हमने शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस के बारे में स्टडी किया।